दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा कौन खाता है? जो सब पर भरोसा करता है। और सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? जो सही समय पर सही इंसान को पहचानता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान आचार्य चाणक्य की उस नीति की जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। सभी पर कभी भरोसा मत करो। चाणक्य कहते हैं, विश्वास सभी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी एक जैसे दिखते हैं, पर फर्क स्वाद से पता चलता है। इसका मतलब साफ है, हर मुस्कुराता चेहरा, हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जब तक आप किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं ले लेते, तब तक उस पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। जब चाणक्य पहली बार पाटलिपुत्र की सभा में पहुंचे थे, उन्होंने राजा नंद से मुलाकात की। चाणक्य को उम्मीद थी कि विद्या और बुद्धि का सम्मान होगा, लेकिन राजा नंद ने उनका अपमान किया। चाणक्य को गुस्सा तो आया, लेकिन वो राजा नंद को बिल्कुल कम समय में परख चुके थे। उन्होंने देखा कि ये राजा दरबार में आए हुए विद्वान की जांच परख किए बगैर उसको अपमानित करता है। इस घटना से वो राजा की काबिलियत जान चुके थे। उन्होंने भावनाओं में बहकर भरोसा नहीं किया कि ये राजा समझदार है, इंतजार करना चाहिए। बल्कि उन्होंने उसी समय संकल्प लिया, मैं नंदवंश को समाप्त करके एक नया योग्य राजा लाऊंगा। और वही हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, योजनाएं बनाई और अंत में नंदवंश का अंत कर दिया। सीख क्या है? अगर चाणक्य उस समय राजा नंद के दिखावे और ताकत पर भरोसा कर लेते, तो शायद भारत का इतिहास ही अलग होता। अब देखते हैं कुछ कहानियां जो इस चाणक्य नीति के पहलू को और मजबूत करती है। आज की पहली कहानी है एक व्यापारी की, रामलाल की। उसके 3 मित्र थे। एक बार उसे दूर यात्रा पर जाना था और उसे अपना धन किसी भरोसेमंद के पास रखना था। पहले मित्र से पूछा, उसने तुरंत मना कर दिया। दूसरे ने कहा, मैं रखूंगा, लेकिन मन ही मन वो धन हड़पने की योजना बना चुका था। तीसरा मित्र बोला, जब तुम लौटोगे सब कुछ ज्यों का त्यों मिलेगा। रामलाल ने दूसरा मित्र चुना, जो मीठा बहुत बोलता था। लौटने पर उसने धन देने से इनकार कर दिया। अब रामलाल पछताया, गलत आदमी पर भरोसा रख के, लेकिन देर हो चुकी थी। सीख क्या है? बोलने से कोई व्यक्ति कैसा है, ये तय नहीं होता। भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। दोस्तों, अगली कहानी है बिल्कुल नए जमाने की। नेहा एक स्मार्ट और इंडिपेंडेंट लड़की थी। जॉब करती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और अपनी लाइफ अच्छे से जी रही थी। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक लड़के से बातचीत शुरू हुई। लड़का बहुत मीठा बोलने वाला था, मोटिवेशनल कोट्स डालता था और हर बात में उसकी तारीफ करता था। धीरे धीरे बात दोस्ती तक पहुंची और फिर एक दिन उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम जैसी समझदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। नेहा फ्लैटर हो गई, एकदम उसके बहकावे में आ गई। उसको लगा कि इतना अच्छा लड़का मेरी जिंदगी में आ रहा है। उसने भरोसा किया, मिलने लगी, बातें आगे बढ़ने लगी। नेहा का विश्वास जीतने के लिए लड़के ने उसकी जरूरत जानकर मदद भी की। ऐसे ही चलता रहा और कुछ महीनों में तो नेहा ने कुछ पर्सनल डिटेल्स वो लड़के के साथ शेयर किए और उसको पैसों की मदद भी कर दी। लेकिन उसके बाद अचानक एक दिन लड़का गायब, मोबाइल स्विच ऑफ, अकाउंट डीएक्टिवेट। नेहा समझ चुकी थी, वो सिर्फ एक जाल था। कुछ हफ्तों बाद पता चला, वो लड़का असल में एक गिरोह का हिस्सा था, जो सोशल मीडिया पर लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे ठगता था। सीख क्या है? आज के डिजिटल जमाने में हर फ्रेंड रिक्वेस्ट भरोसे के लायक नहीं होती, हर तारीफ सच नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला दोस्त नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आज की दुनिया में ये नीति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन फ्रॉड, नकली दोस्त और दिखावे का जमाना है। आपको हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, हर जगह आपको समझदारी से काम लेना होगा। परखो, पर विश्वास जल्दी मत करो, क्योंकि एक गलत भरोसा आपकी मेहनत, समय और जीवन बर्बाद कर सकता है। चाणक्य नीति सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने का तरीका है। हर फैसले से पहले सोचो, समझो, परखो, फिर ही भरोसा करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और हाँ, कमेंट में बताएं आपने किस समय किसी पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला, क्योंकि आपको मिले हुए धोखे से भी तो सबको सीख मिल सकती है।